Hello, Purnita madam, can you hear me? Yes, sir. Yes, ma'am. I have made you co-host. You can start, ma'am. Okay. Thank you, sir. Ma'am, I am muting all the participants except you. Okay, sir. Thank you. All the participants are muted except you, ma'am. Ma'am, you can unmute yourself. Okay. You can start now, ma'am. Thank you. नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आएंगे टॉपिक के साथ में। हमारा टॉपिक है आज का इंटरव्यू एंड टेक्निक्स। देखते हैं इंटरव्यू एंड टेक्निक्स कैसे होते हैं। हम लोग का अभी जो क्लासेस चल रहे हैं उसके बाद में एग्जाम होगी, फिर हम लोग को जॉब सर्च करना पड़ेगा। तो जॉब सर्च करेंगे तो हम लोगों को कैसे रिज्यूमे हम लोग का तैयार हो जाएगा, और फिर हम लोग को कैसे जॉब ढूंढना है, कैसे वहां में इंटरव्यू देना है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं इंटरव्यू के, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इंटरव्यू के दौरान ये सारी चीजें आज हम लोग जानेंगे इंटरव्यू एंड टेक्निक्स में। इंटरव्यू एक्चुअली ये जो है एक मीटिंग होती है फॉर्मल, कहिए मोस्ट ऑफ टाइम्स जब हम लोग जॉब के लिए ढूंढते हैं तो फॉर्मल मीटिंग ही होती है, समटाइम्स इनफॉर्मल भी होती है। इस तरह में हम लोग देखेंगे कंटेंट्स में पहले क्या क्या रहेंगे। इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू, देन पर्पस ऑफ इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरव्यू, important skill and general traits of interview required for that, then STAR, that is one of technique, then do's and don'ts for interview। so interview कहे जाने वाले ये सारे चीजें जो है हम लोग देखेंगे। so interview is just obtaining information by questioning a person or many person। एक person दूसरे person को question पूछता है so that उनका जो मोटिव है, उनका जो पर्पस है सॉल्व हो जाए। पर्पस क्या रहेगा, इंटरव्यू देने वाला जो है बंदा उसको जॉब चाहिए रहेगा, और जिसको इंटरव्यू ले रहा है जो बंदा, उनको जो है एक फिट पर्सन चाहिएगा उनके वहां में जो जॉब रिक्वायरमेंट उसके लिए। देखते हैं, इंटरव्यू इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस फॉर स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स। इन जॉब इंटरव्यू अ पर्सन हैज गो थ्रू in order to get a job he wants। इंटरव्यू में जो है यहाँ में एक पर्सन को आपको इंटरव्यू के लिए एक कोई प्रॉपर प्रोसीजर से जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ में अगर वैकेंसी है, समटाइम्स हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं वहां में भी हो सकती है, वहां में कोई बाकी के कंपनीज आके जॉब फेयर लगाते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है वहां से हम लोग को जॉब ऑफर आता है। तो इस तरह से वेरियस सोर्सेज से हम लोग को जॉब ऑफर आता है और वहां से हमारा प्रोसेस शुरू हो जाता है जॉब के लिए। It provides the most direct information about a candidate's background, personality and skill। कैंडिडेट्स के बारे में जो है इंटरव्यू कभी लेते हैं, इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है सो दैट कैंडिडेट कैसे है, क्या उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इन द सेंस उसका एजुकेशन है, उसका क्वालिफिकेशन है, या फिर उसका एक्सपीरियंस है अगर वो कोई काम करता है, ठीक है, और उसका जो स्किल है वो कितना स्किलफुल और कितना एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, अपने ट्रेड में। देखते हैं इंटरव्यू। An interview is a face-to-face meeting, two or more person, in between two or more person, people for a purpose, where an interviewer asks questions to obtain information from one or more respondent। इंटरव्यू जो है एक फेस टू फेस, एक भेंट है, एक साक्षात्कार जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये एक तरह की भेंट है दो पर्सन के बीच में, सो दैट एक पर्पस है उनका। अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है
तो वो उसका कुछ मोटिव, उसका पर्पस रहता है, उससे रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि बंदा जो है, जो इंटरव्यूवी जो है हम लोग बोलते हैं या फिर कैंडिडेट है, वो उनके कंपनी के रिक्वायरमेंट के लिए ठीक है या नहीं है, फिट है या नहीं है। सो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंटरव्यूअर ऑब्लिक हायरर। हायरर और इंटरव्यूअर एक ऐसे हैं जो कंपनी को या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते। द पर्सन हु इज टेकिंग इंटरव्यू, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको हम लोग इंटरव्यूअर या हायरर बोलते हैं, ठीक है। देन इंटरव्यूवी, रिस्पोंडेंट और कैंडिडेट, हम लोग इनको बोलते हैं जो इंटरव्यू देने जा रहा है, जिसको इंटरव्यू देना है और जिसको जॉब चाहिए, जो बंदा जॉब ढूंढ रहा है। समटाइम्स हम लोग उसको जॉब सीकर भी बोल सकते हैं। इंटरव्यूवी, रिस्पोंडेंट, कैंडिडेट, एप्लीकेंट, समटाइम जॉब सीकर, इतने सारे नाम जो है वो इंटरव्यूवी के लिए है। द पर्सन हु इज फेसिंग द इंटरव्यू, जो बंदा इंटरव्यू फेस कर रहा है, करने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यूवी। और रिस्पोंडेंट और एप्लीकेंट और कैंडिडेट और जॉब सीकर। इंटरव्यूअर्स रिक्वायरमेंट, अभी तो ये हो गया इंटरव्यूअर कौन है और इंटरव्यूवी कौन है, ठीक है। सो इंटरव्यूअर, जहां में हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? मोस्ट ऑफ टाइम कॉमनली जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको चाहिए क्या रहता है? हु यू आर एज अ पर्सन, आप एज अ पर्सन कौन है, कैसे है, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कौन है, ठीक है। देन आपका नॉलेज, आपको कहाँ तक आपकी पढ़ाई हो गई है, आपका कितना नॉलेज है, समटाइम्स फील्ड से रिलेटेड भी नॉलेज हो सकता है। और योर एक्सपर्टाइज, आप जो स्किल है आपका, आपने एक्वायर्ड किया है, आपने कोई स्पेसिफिक ट्रेड में आपने स्किल एक्वायर्ड किया है, तो वो स्किल है क्या? ये सारी जो रिक्वायरमेंट है मैं पढ़ रही हूँ, ये है आपकी कंपनी से रिलेटेड, जो इंटरव्यू को चाहिए होता है आपसे या फिर आपके अप्लीकेंट से। योर एटीट्यूड, आपका जो सोच विचार है कैसे है। योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल, आप लोगों के साथ में कैसे बातचीत करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन किस तरह से रखते हैं। सो ये चीजें आपसे ये इंटरव्यूअर चाहता है। योर एबिलिटी टू टेक वर्क प्रेशर, आप जो है वर्क प्रेशर कितना हैंडल कर पाते हो, कितना कोई अगर सिचुएशन आती है तो किस तरह से आप उसको प्रॉम्प्टली या क्विकली एक्शन लेके हैंडल करते हो। तो ये सारी जो है इंटरव्यूअर्स की रिक्वायरमेंट है और इसको हमको फुलफिल करना है एज अ एप्लीकेंट या फिर एज अ पार्टिसिपेंट या एज अ इंटरव्यूवी। हम लोगों को ये सारी रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की या इंटरव्यूअर्स की हमको फुलफिल करना है। इसीलिए हम लोग देखते हैं आगे में हम लोग के इम्पोर्टेंट स्किल और क्या जो जनरल ट्रेड्स है या जो जैसे क्या हम लोग को कौन से स्किल हमको आने चाहिए, हमारे अंदर होने चाहिए, या फिर कुछ कौन सी जनरल क्वालिटीज जो हम लोग बोलते हैं वो होनी चाहिए। देखते हैं स्किल। एक जो है वर्क एथिक्स, आपका जो वर्क एथिक्स है मीन्स वर्क से रिलेटेड जो आपके विचार है। समटाइम्स ऐसे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उनके कुछ विजन या मिशंस होते हैं, तो उनकी विजन मिशन आपको कंप्लीट करने में आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, उसी तरह के आप लाइन ऑफ थॉट्स रखते हैं क्या। सो ये हो गया आपका वर्क एथिक्स। देन सेकेंड वन है आपका स्किल जो है, एक चाहिए होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में जो है कुछ आत्मविश्वास जो है, आपसे बहुत उम्मीद की जाती है यहाँ में जब आप जॉब करते हो, और जॉब आपकी वहां में बहुत जरूरत होती है, और आपसे ट्रेड से रिलेटेड नॉलेज जब होता है तो आप यहाँ में सेल्फ कॉन्फिडेंट के साथ में जॉब कर सकते हो। लिसनिंग स्किल, वहां में लिसनिंग स्किल की भी जरूरत होती है जब आप जॉब करने जाते हो यहाँ में। तो
या फिर इंटरव्यू देने जाते हो तो लिसनिंग स्किल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर आपने अच्छे से सुना नहीं है तो आप उसके ऊपर आंसर नहीं दे पाओगे, रिस्पॉन्स प्रॉपर कर नहीं पाओगे। जब प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉपरली इंटरव्यू आपका होगा ही नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका जो इसी में आप किस तरह से बोलते हो, किस तरह से फीडबैक देते हो, समटाइम्स यहाँ में जो है आपके पॉजिटिव थॉट्स आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, ये सारी चीजें इसमें आती है। और टाइम मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन स्किल, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कोई तरह से आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है टाइम मैनेजमेंट की। अगर टाइम मैनेजमेंट आप ठीक से कर पाते हो, आपकी सारी हैबिट जो है विद इन टाइम स्पेयर आपकी ठीक हो जाती है, आप कभी लेट नहीं होते हो, आप सारे काम जो है टाइम पे करते हो, ठीक है। सो ये वाला जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेंटल एबिलिटी, एप्लीकेंट्स कैपेसिटी टू लर्न एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। मेनली जो होता है ये जनरल ट्रेड्स में आते हैं। मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए बल्कि, क्योंकि एप्लीकेंट जो है वो कैपेबल होना चाहिए। कोई चीज अगर वहां में कंपनी में है उसको सीखने के लिए, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी करने के लिए उसका एप्टीट्यूड लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। देन पर्सनैलिटी, यहाँ में पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे ये ट्रेड्स दिए हुए हैं, जैसे कॉन्सेंटियसनेस, एग्रीएबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस। कॉन्सेंटियसनेस मीन्स यहाँ में हम बोल सकते हैं कि हम कितने विवेकशील है। देखिए यहाँ में हम लोगों को सॉफ्ट स्किल भी बहुत जरूरी होता है, और हमारी जो कॉन्सेंटियसनेस है इसको हम बोल सकते हैं विवेकशीलता या फिर ईमानदारी जिसको बोलते हैं, ये एक गुण होता है, ये होना चाहिए। तो कंपनी की ये रिक्वायरमेंट होती है। एग्रीएबलनेस, हम लोग कितने अनुकूल है कोई चीज को लेके, हमको कोई चीज में कितनी रुचि आती है, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, हम कितने स्टेबल हैं अपने इमोशनल को लेके, इमोशंस को लेके हम इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह की हम लोग भावनात्मक स्थिरता जो हमारे अंदर होती है। हम लोग बहुत जल्दी जैसे होता है ना, जैसे गुस्सा नहीं होते हैं, कोई चीज को लेके तुरंत रिएक्ट नहीं करते, इमोशनली अप्रोच जो है हमारा बहुत बैलेंस रहता है, ठीक है। सो ये हो गए हमारी इमोशनल एबिलिटी। देन एक्सट्रोवर्जन, हम लोग कितने बहिर्मुख जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर कितने मिलनसार हो है, आसानी से हम लोग कितने कैसे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो ये वाली एक क्वालिटी जो है ये पर्सनैलिटी के अंदर होनी चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस, आप जो है कोई भी एक्सपीरियंस चीज के लिए, कोई भी नई चीज के लिए हमेशा तैयार रहते हो, नई चीज करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। तो ये हो गए आपकी इम्पोर्टेंट स्किल। ये सारी जो चीजें है स्किल है, सारे ये जो मैंने 5 इम्पोर्टेंट स्किल्स बताए हैं, मेंटल एबिलिटी और आपके पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। सो ये तीनों चीजें जो है मोटा मोटी तौर पे आपके अंदर होनी ही चाहिए, सो दैट आप जो है इजीली कोई भी जॉब आपको मिल सकती है। देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में मेनली 2 टाइप्स है हम लोग के। एक्चुअली वहां में इंटरव्यूज के टाइप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स है, जॉब फ्रेशर्स है, जिनको फ्रेशली अभी पास आउट होके, आप लोगों को पास आउट होके फिर जॉब लेनी है, तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी तो नहीं रहेगा एट दैट टाइम। हम लोग ये 2 ही फॉलो करेंगे, इंडिविजुअल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू। सो किस तरह से लिया जाता है इंटरव्यू, ये दोनों देखते हैं। फॉर्मेट फॉर इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसको हम लोग बोल सकते हैं संरचित इंटरव्यू, देन सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। देखते हैं इंडिविजुअल इंटरव्यू कैसे है। इंडिविजुअल इंटरव्यू वेयर देयर इज 1 इंटरव्यूअर एंड 1 रिस्पोंडेंट। एक ही बंदा
क्वेश्चन करेगा जो इंटरव्यूअर है, और दूसरा बंदा जो है वो आंसर करेगा जो रिस्पोंडेंट या एप्लीकेंट है। सिंगल इंटरव्यूअर who takes interview one by one, एक ही इंटरव्यूअर रहेगा, वो 1 by 1 करके सारे लोगों के इंटरव्यूज लेंगे। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल इंटरव्यू। एक बंदे का इंटरव्यू जब लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल इंटरव्यू। देन देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्री डिफाइंड क्वेश्चंस रहते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर। प्रोडक्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा ये देते हैं। मेजर्स फैक्ट, एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर। देन रिस्पोंडेंट आर लिमिटेड टू आंसर टू द क्वेश्चंस क्लोज एंडेड। यहाँ में ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है, हम इसको डिटेल में थोड़ा सा लेंगे। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ये एक प्री प्लान इंटरव्यू रहता है। यहाँ में जो क्वेश्चन है पहले से ही प्लान किए गए रहते हैं, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्री डिफाइंड क्वेश्चंस वहां में रहते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगे रहते हैं, सो दैट आपको जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डेटा मिल सकता है। क्वालिटेटिव डेटा इन द सेंस आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम जैसे है, आपका नाम तो सबका अलग अलग रहेगा, तो नाम ये जो है एक डेटा आप बोल सकते हैं। फिर आपका, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, सो ये इस तरह का जो डेटा है दैट इज क्वालिटेटिव डेटा। देन क्वांटिटेटिव डेटा जो है आपका, वहां में सारे एवरेजेस या फिर आपके जो आंसर्स रहेंगे उससे रिलेटेड आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये सारी चीजों को लेकर आपका क्वांटिटेटिव डेटा मिलता है। देन मेजर्स फैक्ट, एटीट्यूड, नॉलेज एंड बिहेवियर, ये एक तरह का नापने का साधन भी है कि आपका जो डेटा है अवेलेबल उनको मिलता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये बहुत एक्यूरेट डेटा मिलता है, सो दैट आराम से आपका जो फैक्ट है, एटीट्यूड, नॉलेज, ये सारी चीजों का आराम से एक तरह का एग्जामिनेशन किया जा सकता है। रिस्पोंडेंट आर लिमिटेड टू आंसर टू द क्वेश्चन दैट इज क्लोज एंडेड। यहाँ में जो है क्वेश्चन जो है बहुत क्लोज एंडेड होते हैं, आपको यहाँ में बहुत ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ में सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चन मीन्स आप यस नो इसी तरह से बस जवाब दे सकते हैं, एग्री डिसएग्री लाइक दैट। ठीक है, आप अपने मन से कुछ एक्सप्रेस करके वहां में जवाब नहीं दे सकते। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। यहाँ में जो डेटा है इंटरव्यूअर को बहुत एक्यूरेट डेटा मिलता है, और ये मोस्ट ऑफ टाइम्स बहुत फेवरेट और फेमस तरीका माना जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। ठीक है, देन देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का एक एग्जाम्पल। व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। सो वर्क एक्सपीरियंस जो है ये प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन है, समटाइम्स ये सेमी स्ट्रक्चर में भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू जो है where there is one interviewer and several respondents to see how the interviewee interacts with each other and how he influence others with his knowledge। यहाँ में जो है आपका इंटरव्यू लेने वाला जो इंटरव्यूअर तो एक ही रहेगा, लेकिन इंटरव्यू देने वाले बंदे जो है मे बी एक से ज्यादा रहेंगे, 3 भी रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं। तो यहाँ में जो है ये हम लोग एक तरह का ग्रुप डिस्कशन का तरीका भी इस तरह से होता है। ये इंटरव्यू में यहाँ में इंटरव्यूअर फॉलो करता है जो उसको चाहिए होता है क्वालिटी, 5 या 6 लोगों में बिठाकर वो फाइंड आउट करता है, एग्जामिन करता है कि कौन कितना अपना नॉलेज दे रहा है, या फिर नॉलेज एक अपना नॉलेज को दूसरों से कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कितना अप्रोचेबल उसका नॉलेज है, और कितना वो फर्म है अपने डिसीजन को लेके। ये सारी चीजें जो है ये ग्रुप इंटरव्यू से पता चल जाती है। समटाइम्स लीडरशिप स्किल भी यहाँ में ग्रुप इंटरव्यू से आपको पता चलता है। तो उससे क्या होता है, इंटरव्यूअर को फायदा ये होता है कि उसको जो बंदा चाहिए है
जैसे लीडरशिप स्किल वाला है या फिर कोई जो इंटरेक्शन जो अच्छा कर सकता है या नॉलेजेबल भी है और इन्फ्लुएंस भी उसका अच्छा हो सकता है, तो इस तरह के जो पर्सन्स है, एप्लीकेंट्स है, उसको मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू। जो अनस्ट्रक्चर्ड है मीन्स यहाँ में जो है कोई फिक्स क्वेश्चन, यहाँ में प्री डिफाइंड क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नो फिक्स्ड क्वेश्चन, नॉट इन स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई निश्चित ऑर्डर में भी नहीं है, प्रोड्यूस क्वालिटेटिव डेटा ओनली, ठीक है। मोर ओपन एंडेड क्वेश्चन, यहाँ में ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड यहाँ में इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। देन रिस्पोंडेंट हैव मोर स्कोप टू आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ में लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू के जैसा नहीं होता है, यहाँ में आपको अपने आइडियाज, अपने थॉट्स रखने का यहाँ में स्कोप मिल जाता है। इंटरव्यूअर यूजुअली हैव सर्टेन टॉपिक्स इन देयर माइंड विश टू कवर ड्यूरिंग द इंटरव्यू। यहाँ में जो इंटरव्यू व्यूअर जो है यहाँ में ऑब्जर्व करता है आपको कि उनके माइंड में रख के, यहाँ में फिक्स क्वेश्चन तो होते नहीं है, तो उनके माइंड में रख के कि उनको क्या क्या कवर करना है और किस किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालनी है, सो ये यहाँ में पूछा जाता है। तो ये यहाँ में कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है, यहाँ में आपको या फिर जो रिस्पोंडेंट है उनको ही ये चीजें एक्सप्रेस करनी है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स यहाँ में रखने हैं और उसी से उनको एक्सप्रेस करना होता है। जिन सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू देखते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स एरियाज जो है, यहाँ में सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में मैं एक बात बता रही हूँ कि यहाँ में जो है दोनों का मिक्सचर है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दोनों का जो है पार्टली जो है हाफ ऑफ हम बोल सकते हैं, हाफ सेमी स्ट्रक्चर, हाफ जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहेगा और हाफ जो है अनस्ट्रक्चर्ड, मीन्स कुछ क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक इन ऑर्डर में प्लान वे में रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिक टॉपिक एरियाज यहाँ में जो है निश्चित किया जाएंगे। जनरल सेट ऑफ क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो है बहुत एकदम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के जैसे एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं रहेंगे, जनरल रहेंगे। ओनली फ्यू प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, जो प्री डिटरमाइंड है, प्री प्लान क्वेश्चन जो है वो बहुत कम मात्रा में रहेंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंबाइन बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्टाइल। ये जो स्टाइल है मैंने जैसे कि कहा था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। देन हमको प्रिपरेशन क्या करना है इंटरव्यू के लिए, देखते हैं। रिव्यू योर रेज्यूमे, आपको अपना जो आपने रेज्यूमे बनाया है आपको रिव्यू करना है, सारे जो फैक्ट है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट और सही होनी चाहिए। देन बी रेडी फॉर डिस्क्राइब स्किल, एबिलिटीज एंड पास एक्सपीरियंस। आपका जो है, आपका जो स्किल है आपने एक्वायर्ड किया है उसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। आपके अंदर जो एबिलिटीज है, आपकी जो क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी है और पास्ट एक्सपीरियंस भी है, वो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन, आप जो जॉब कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, उसको आपको एनालाइज करना है कि जॉब का क्या है, कैसे है, उसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है, और उसके टाइमिंग्स क्या है। समटाइम्स सैलरी भी आपको अगर मैटर करती है तो सैलरी भी कैसी है, कितनी है। सो ये सारी चीजें जो है आपको एनालाइज करनी है इन जॉब डिस्क्रिप्शन में। गेट योर इंटरव्यू क्लोथ्स रेडी, आपके जो है इंटरव्यू क्लोथ्स जो है आपको किस तरह से क्या इंटरव्यू का क्या पोजीशन के लिए आप जा रहे हो और उस पोजीशन के अनुरूप आपको जो है आपकी क्लोथिंग्स रखनी है और उसी तरह से तैयारी करनी है। डू होमवर्क, रिसर्च द कंपनी यू आर विजिटिंग एंड योर रोल, आप जो है अच्छे से कंपनी का जो होमवर्क है, अच्छे से कंपनी को आप रीड करें, उनका जो
समटाइम्स उनके जो इंस्टाग्राम है, समटाइम्स उनकी जो वेबसाइट्स है, उनसे थोड़ा उनका जो है एक तरह का स्टडी कर ले, सो दैट उनकी जो विजन मिशन है आपको पता चले, उनकी टैग लाइन आपको पता चले, कंपनी के जो कोई सीईओ है या फिर किस किस हुज ये सारी चीजें आपको पता चले। ड्यूरिंग इंटरव्यू इज अ टू वे प्रोसेस। ये जो है हम जानते ही है ये टू वे प्रोसेस है। ऑफ कोर्स नो, नेवर गिव यस और नो आंसर। ये इस तरह का आप आंसर नहीं देना है इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस और नो ठीक है, अगर आपका पेपर है तो वहां में आप बाउंड रहते हैं, लेकिन अगर फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है, ओरली आपको अगर जवाब देना है तो यस और नो मत दीजिए, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कीजिए। लिसन केयरफुली एंड रिएक्ट। आप जो है बहुत जल्दबाजी ना करें जब आप आंसर दे रहे हो कोई क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन जो है थोड़ी पहले अच्छे से सुन लीजिए और उसके बाद में जो है आराम से उसका आंसर दीजिए। यूज स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू मेक योर केस। आपका जो है अपना केस बनाने के लिए या फिर अपने आप को अच्छा कैंडिडेट साबित करने के लिए एक स्पेसिफिक कोई एग्जांपल दीजिए, सो दैट वो रियल लगे। ऐसे नहीं है कि आप कुछ चीज ऐसे ही हवा में बातें करेंगे या फिर आपने कोई चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की हो ऐसे ही बोल देंगे, तो सामने वाले जो एक्सपर्ट इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं तो ये सारी चीजें उनकी पकड़ में आ जाती है। तो ऐसी जो स्पेसिफिक चीज है, जो रियल चीज है, आपने जो एक्सपीरियंस की है उसी का एग्जांपल आप दिए। देन द इंटरव्यू बिगेन्स द मिनट्स यू स्टेप ऑन टू द कंपनी लॉट। आप जो जैसे ही एंटर करते हैं इंटरव्यू आपका वहीं से शुरू होता है। जैसे ही आप कंपनी के अंदर कदम रखते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, अगर वेब कैमरा वहां में लगा होता ही है मोस्ट ऑफ कंपनीज में, वहां से भी आप लोगों को वॉच किया जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जैसे ही आप वहां में स्टेप इन करते हैं कंपनी में, वहां में आप इस तरह से बिहेव कीजिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो जेस्चर है, इस तरह से रखिए सो दैट आप वो कंपनी के जो पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस पोस्ट को आप सुटेबल लगे। वियर अ चीयरफुल स्माइल। आपके चेहरे में एक सुंदर सा स्माइल होना चाहिए। बी पॉजिटिव। आप जो है इंटरव्यू के दौरान भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहने से क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है, आपका जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन है, वो जल्दी कन्विंस हो जाता है। कन्विंस करना है ना आप लोगों को, सो वहां में आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। देखते हैं स्टार मेथड क्या है। स्टार मेथड जो है, समटाइम्स आपका अगर एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है, कहीं में आपने काम कर चुके हैं और फिर आपको फिर और दूसरा या फिर आपको दूसरा जॉब कहीं और करना है, तो वहां में क्या करते हैं, वहां में स्टार मेथड यूज करते हैं। ये स्टार मेथड है क्या? स्टार इज अ स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑफ रिस्पॉन्डिंग इंटरव्यू। इंटरव्यू में आंसर देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, सो दैट यहाँ में आपका जो है पूरा एक्सपीरियंस, आपने क्या किया है, आपने कैसे किया है, आपने कितने कैसे प्रॉम्प्टली जवाब दिया है या फिर कोई एक्शन लिया है, या फिर आपने कितने प्रॉम्प्टली या क्विकली कोई आपकी जिम्मेदारी है वो बहुत अच्छी तरह से निभाई है। ये सारी चीजें जो है ये रियल फैक्ट फुल प्रूफ वहां में आ जाता है। Star is used by interviewers to gather all relevant information about a specific capability. जो स्टार जो है इंटरव्यूअर्स के लिए भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके बारे में जानने के लिए, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है उसको जानने के लिए यूजफुल होती है। इट अलाउज यू टू प्रोवाइड proof that you possess the experience and skill for the job at hand. ये क्या करता है आप लोगों का, इट अलाउज यू टू प्रोवाइड
प्रूफ, आपको एक प्रूफ के जैसा आप दिलाते हैं ना, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं ना यहाँ में, तो एक तरह का आप बोल सकते हैं कि ये तो प्रूफ है कि हमने एक्सपीरियंस किया और इस तरह से किया है। स्टार मेथड फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ये जो स्टार मेथड है, ये एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्ट है। सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। देखते हैं ये कैसे अप्लाई की जाती है, देखते हैं। स्टार सिचुएशन जो है, डिस्क्राइब द सिचुएशन, प्रॉब्लम और इशू दैट यू हैव एनकाउंटर्ड। आपने जो कोई भी सिचुएशन है, पहले कहीं जॉब किया है, वहां में एक्सपीरियंस किया है, तो वो कहाँ कैसे प्रॉब्लम आई है, वो आपने वहां में आपने कैसे उसको संभाला है, तो ये आपको बताना है, वहां में डिस्क्राइब करना है। टास्क, डिस्क्राइब द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी क्या जिम्मेदारी थी, आपने किस तरह से क्विकली एक्शन लिया। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ टाइम्स तो एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं, या प्रोडक्शन यूनिट में कभी कभार जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रॉब्लम जो है आई है, तो आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह से निभाई है, सो उससे रिलेटेड आपको ये सारी चीजें बतानी है। एक्शन, डिस्कस द स्टेप्स यू एक्चुअली टू इफेक्ट अ सॉल्यूशन। आपने जो है वहां में तो जिम्मेदारी निभाई है, बाद में ये चीजें या प्रॉब्लम ना हो उसके लिए भी कुछ एक्शन लिया है, तो ये भी आपको बताना है। रिजल्ट, डिस्क्राइब द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ योर एक्शन। सो ये जो स्टार सिचुएशन है, आपका एक्सपीरियंस बताने के लिए काम में आती है, सो दैट इंटरव्यूअर जानता है कि आप बहुत कैपेबल हो, आप जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो, कोई अगर प्रॉब्लम भी अराइज होती है तो वो फुल आपको जिम्मेदारी दे सकते हैं कोई पर्टिकुलर जॉब की। ठीक है। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी करके जाना है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉब्लम यू हैव एनकाउंटर्ड, जैसे हमने स्टार में अभी पढ़ा है, एनकाउंटर्ड एंड हाउ यू हैंडल इट। आपने जो कभी कोई प्रॉब्लम आपने फेस की है, ठीक है, और वहां में जो है आपने उसको सॉल्व कैसे किया है, इस तरह से आपको तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू अचीविंग अ गोल। आपने जो है आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कितने कितने आपको प्रॉब्लम्स आई है, और आपने उस टाइम में क्या क्या चीजें फॉलो की है, और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया है आपको आपके लक्ष्य को सॉल्व प्राप्त करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है आपको वहां में बतानी है, तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपको वहां में पूछा जा सकता है इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है। फ्रेशर्स के लिए मे बी यहाँ में ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप फ्रेशर से आपको तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, सो एट दैट टाइम ये वहां में नहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैव बीन अ टीम प्लेयर। अगर आपने कोई लीड रोल किया है कोई चीज में, कोई सिचुएशन में कहीं भी अराइज हुई है कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आपने क्या रोल प्ले किया है, उस तरह से आपको बताना है, उस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। Tell me about a project or role that you have taken on that is outside your job description. ऐसे कोई चीज है क्या कि जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन से अलग है, फिर भी आपने वो प्रोजेक्ट या फिर ऐसी कोई चीज जो है आपने की हुई है, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये आपका हायर अचीवमेंट भी बोल सकते हैं आपकी आपका रहा है। हाउ डू यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। आपने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया, कैसे एक्सपीरियंस किया, किस तरह से सॉल्व किया। ठीक है। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू हैव फेल्ड,
समटाइम्स ऐसे नहीं है कि हर बार ही सब कोई सक्सेस मिले, हर चीज में सक्सेस मिले, ऐसे तो होता नहीं है। समटाइम्स आप फेल भी हुए हैं, तो क्यों फेल हुए हैं तो आप बता भी सकते हो उसमें कि हम फेल हुए थे। समटाइम्स आपकी कुछ वीकनेसेस रही होगी या फिर आउटर कुछ इन्फ्लुएंसेस रहे होंगे सो दैट आप फेल हुए हैं, तो आपको उसको भी छुपाना नहीं है। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू चैलेंज अथॉरिटी। ये मोस्ट डिफिकल्ट है समटाइम्स। यहाँ में जो है आपके जॉब के जाने के भी चांसेस ऐसे रहते हैं, तो लेकिन यह एक बात है, यहाँ में सच्चाई से आपको कभी मुंह नहीं मोड़ना है। टेल मी अबाउट व्हेन यू हैव चैलेंज। आपकी अथॉरिटी को आप तभी चैलेंज कर सकते हो जब आपकी अथॉरिटी गलत हो, ठीक है। सो जब गलत है तो गलत को गलत कहना गलत नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये कॉमन चीजें जो है आपको वहां में पूछी जा सकती हैं। डूज एंड डोंट्स। ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द जॉब इंटरव्यू। आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका जो ड्रेस है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो वो जो जॉब के लिए जाते हैं उस जॉब के अनुरूप आपका ड्रेस हो तो वो बहुत अच्छा है। Arrive 10 to 15 minutes in advance to the job interview venue। आपको जो है बहुत 2 घंटे पहले वहां में जाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आप बहुत 2 घंटे से वहां में जाके बैठते हैं तो ये आपका जो है बहुत नीडीनेस आपको फील कराता है। फिर इंटरव्यूअर को भी लगता है कि बहुत ज्यादा नीडी है या फिर इनका टाइम का वैल्यू नहीं है, एक तरह से भी ऐसे सोच सकते हैं। तो 10-15 मिनट्स इन एडवांस अगर आप वहां में पहुंचते हो जहां में आपका इंटरव्यू, दैट इज सफिशिएंट। डू रिसर्च अबाउट द कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको रिसर्च करना है। कंपनी का हेड कौन है, कंपनी की क्या मिशन है, विजन है, हमने बताया अभी। डू मेंटेन गुड बॉडी जेस्चर एंड आई कांटेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपका बॉडी जेस्चर जो है, आपके आई कांटेक्ट है, ये सारी चीजों से सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन है उसको आपका कॉन्फिडेंस ही दिखना चाहिए। अगर आप आई टू आई कांटेक्ट रखते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस वहां में दिखाई देता है। बॉडी जेस्चर भी है, आप अगर इरेक्ट होकर बैठते हैं तो आपका बॉडी जेस्चर, समटाइम्स आपके जो हैंड्स वगैरह है जो वो चीजें जो है आपका कॉन्फिडेंस शो करती है। सो ये एक प्लस पॉइंट भी होता है आपके इंटरव्यू के हिसाब से। डू ग्रीट रिसेप्शनिस्ट विद रिस्पेक्ट एंड कार्डसी। अगर रिसेप्शनिस्ट वहां में कोई है तो उनको आप ग्रीट करना है। इवनिंग है, गुड इवनिंग, अगर मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। डू फिल जॉब एप्लीकेशन नीटली, एक्यूरेटली एंड कंप्लीटली। आपको जो जॉब एप्लीकेशन जो है आराम से अच्छे से भरना है, एक्यूरेटली और कंप्लीट भी करना है। वहां में मीन्स आप में भी वहां में जो ऑर्डर है उसके हिसाब से, या तो आपको पहले जॉब एप्लीकेशन भेजनी है या फिर वहां में जाके जमा करनी है, तो वो डिपेंड्स है सिचुएशन के ऊपर। शो अ पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक अप्रोच ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड और आप उत्साहवर्धक वहां में लगना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। प्रिपेयर योर सेल्फ अ ब्रीफ एंड इम्प्रेसिव नोट। आप अपने आप को एक इम्प्रेसिव नोट की तरह लगना चाहिए। ब्रिंग एक्स्ट्रा रिज्यूमी टू द जॉब इंटरव्यू। आप हमेशा जो जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा कॉपीज हमेशा आपको रखनी चाहिए। डोंट्स। डोंट बी सॉफ्ट स्पोकन। बहुत ज्यादा सॉफ्टली, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन अगर आप है तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम है, लो है, इस तरह से माना जाता है। तो डोंट बी एवर स्मार्ट सॉफ्ट स्पोकन, बी स्मार्ट। ओके। डोंट से एनीथिंग निगेटिव और बैड अबाउट योर प्रीवियस एम्प्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पिछला कभी जॉब छोड़ चुके हो और यहाँ में नया जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको उनके या फिर उस कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसी बुरी बातें या निगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव बातें आपको करनी चाहिए टू
look forward. Don't be dishonest while answering the question. आपको जो क्वेश्चन को आप जब आंसर करते हैं तो बहुत डिसऑनेस्ट तरीके से कभी भी आंसर ना करें. Don't answer any cell calls, rather keep it in silent mode. Most of times जो है इंटरव्यू लेने के दौरान ऐसे अगर आपका फोन रिंग होता है तो आपको आंसर नहीं करना है, फट से उसको साइलेंट मोड में या स्विच ऑफ करके थोड़ी देर से रखने से भी आपका ज्यादा नुकसान नहीं होता है, तो आप उसको स्विच ऑफ ही कर दे बेटर. डोंट डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ डिसलाइक फॉर एनी वर्क. आपका जो है कोई भी चीज अगर आपको करने के लिए बोलते हैं या फिर बोला जा सकता है तो बहुत एकदम डिसलाइक, एकदम निगेटिविटी ना, नहीं, इस तरह से आपको नहीं शो करना है. डोंट स्टार्ट अ स्टेटमेंट विथ आई थिंक, ऑलवेज बी रियलिस्टिक. हमेशा आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है, इस तरह से बात ना करें. आपको वहां में बहुत स्पेसिफिक, बहुत रियलिस्टिक होना है कि यही है. ठीक है. डोंट अराइव वेयरिंग हेडफोन्स इन योर ईयर. कंपनी में जब आप जाते हो, कंपनी के लॉट एरिया में ईयरफोन कान में लेके नहीं जाना चाहिए. एक तरह का एक बैड मैनर भी माना जाता है. डोंट स्वेयर इवन माइल्डली as this gives a negative impact. आप जो है बहुत माइल्डली या फिर इस तरह से स्वेयर होके बहुत ऐसी बात ना करे. डोंट फॉरगेट टू थैंक द पैनल एंड सेंड अ थैंक यू नोट पोस्ट इंटरव्यू. जब इंटरव्यू आपका हो जाता है तो आप थैंक यू नोट भेजना ना भूले. फॉलो अप में वही बताया गया है. टू डेमोन्स्ट्रेट गुड एटिकेट्स. आपका जो है आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको क्या करना है. टू गिव अ जेंटल रिमाइंडर टू द इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर को आपको एक जेंटल सा रिमाइंडर देना है, मे बी थ्रू फोन कॉल, मे बी एक ईमेल डाल के आप दे सकते हैं, है ना. थैंक यू नोट भी इसी तरह से है. थैंक यू नोट इट शुड बी डन आइदर ओवर फोन और बाई ईमेल. इस तरह से आप उसको कर सकते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है एक दो स्लाइड जो है इसमें से कुछ छूट गई है. नहीं, ठीक है. सो इस तरह से हम लोगों का इंटरव्यू का प्रिपरेशन, इंटरव्यू की टेक्निक जो है यहाँ में हम लोग. ड्रेस फॉर द पोजीशन यू वांट, नॉट फॉर द पोजीशन यू हैव. आप जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी तरह से ड्रेस अप करें, नहीं कि आपकी अभी जो पोजीशन है उस तरह से. कभी भी इस तरह से नहीं करना है. जिस चीज के लिए, जिस चीज को आपने अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल मैनेजर भी हो सकते हैं आप, सुपरवाइजर हो सकते हैं. सो जो चीज के लिए आपने अप्लाई किया है, जो पोजीशन है आपकी रहने वाली है, ठीक है, सो उसी के लिए आपको ड्रेसअप होके जाना है इंटरव्यू के लिए. ड्रेस फॉर द पोजीशन यू वांट. जो चीज के लिए, जो पोजीशन आपको चाहिए है उसके लिए उनके जैसा ही ड्रेसअप करना है आपको, नॉट फॉर द पोजीशन. अभी आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से नहीं करना है. एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं. ठीक है. हाँ, इंटरव्यू क्या है. इंटरव्यू इज द फेस टू फेस मीटिंग बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर अ पर्पस. वहां में पर्पस होना चाहिए. वेयर एन इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर रिस्पोंडेंट. रिस्पोंडेंट में भी एक से ज्यादा हो सकते हैं. ये एक तरह का फेस टू फेस मीटिंग है और कुछ नहीं. द पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज टू फोल्ड. मैंने बताया हमें जैसे है दो पार्टीज होती है. It gives you opportunity to receive the job. It shows the employer what you can do for a company. आपको जो है पर्पस क्या रहेगा आपका इंटरव्यू का, आपको जॉब मिलना है. ठीक है. और दूसरा जो है इंटरव्यूअर जो है उनको जो है जॉब
करने के लिए फिट बंदा चाहिए रहता है या फिट कैंडिडेट चाहिए रहता है, तो इस तरह से दोनों का पर्पस सॉल्व होता है। It shows the employer what you can do for a company to find if the candidate has the right attitude and fits for the company requirement. ये इंटरव्यू का पर्पस ही यही है कि आपको एक तो जॉब मिल जाता है और जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उनको भी अपना बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने के लिए यहाँ में मदद मिलती है, टू फाइंड द बेस्ट कैंडिडेट। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरव्यू हमने देखे हैं। इंटरव्यूअर ऑब्लिक हायरर, जिसको हम बोल सकते हैं, जो इंटरव्यू लेता है उनको हम इंटरव्यूअर और हायरर बोल सकते हैं, और जो इंटरव्यू दे रहा है उसको हम इंटरव्यूवी, रिस्पोंडेंट, कैंडिडेट, जॉब सीकर एक्सेट्रा हम बोलते हैं। इंटरव्यूअर्स रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? आप बीइंग अ पर्सन, आप कौन है, ठीक है, आपकी क्या कैसे पर्सनैलिटी है, आप क्या हो, ठीक है। देन आपकी नॉलेज कहाँ तक है, आपका कौन सा स्किल है, आप किस फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज है, आपके जो विचार हैं, सोच विचार कैसे है, योर एटीट्यूड, योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द पीपल and your ability to work, to take work pressure. So ये सारी जो है इंटरव्यूअर्स की रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है आपको अपने आप को उसको फिट करना है। सो इसीलिए फिर आपको वहां में जॉब पे रखा जाएगा। अदरवाइज जब इंटरव्यूअर्स का रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो आप, तो इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो सिलेक्शन अगर आपको लगता है कि हमारा होना चाहिए, तो ये पहले फाइंड आउट करना है कि इंटरव्यूअर्स को चाहिए क्या हमसे, ठीक है। इंटरव्यूअर की हमारे से क्या अपेक्षा है, हमें एक्सपीरियंस चाहिए है, हमारा नॉलेज चाहिए है, हमारी क्वालिफिकेशन चाहिए है, ये सारी चीजों को हमको थोड़ा सा अभ्यास करना है पहले, सो दैट हम अपने आप को भी वहां में फिट कर सकें। इंपॉर्टेंट स्किल हमने देखा था, स्किल जो है वर्क एथिक्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट जो है, ये बहुत 5 जो स्किल है बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपके। देन मेंटल एबिलिटी, जो आप ट्रेड्स के रूप में हम बोल सकते हैं, या पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के अंदर भी हम बहुत सारे गुण देखते हैं, जैसे कॉन्सेंटियसनेस, देन एग्रीएबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू भी हमने देखा, वहां में इंडिविजुअल इंटरव्यू और ग्रुप इंटरव्यू मेनली हम लोगों ने देखा है। अदरवाइज बहुत सारे इंटरव्यूज के टाइप्स है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन के द्वारा भी इंटरव्यू हो सकता है, ईमेल के द्वारा भी इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन जॉब फ्रेशर्स के लिए, अगर जॉब इंटरव्यू के लिए मेनली ये जो 2 तरह के इंटरव्यू बहुत फेमस है, और उसके हिसाब से हमने ये लिया है। देन फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यूज देखते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर, ये 3 तरह के इंटरव्यूज के फॉर्मेट्स होते हैं, इस तरह से ही लिए जाते हैं। इंडिविजुअल इंटरव्यू जो है, जैसे एक इंटरव्यूअर होता है और एक रिस्पोंडेंट होता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चनिंग इंटरव्यूअर करते हैं, और जो एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, वो रिस्पांस देता है रिस्पोंडेंट के रूप में। सिंगल इंटरव्यूअर हु टेक्स इंटरव्यू वन बाय वन एक इंटरव्यू लेता है, दैट इज इंडिविजुअल इंटरव्यू। देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें मैंने बताया आपको स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रोड्यूस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों तरीके के डेटा यहाँ में आपको मिल सकते हैं। क्वालिटेटिव मीन्स गुणात्मक हम बोल सकते हैं, है ना, और क्वांटिटेटिव मीन्स मात्रात्मक बोल सकते, तो इस तरह से दोनों तरीके का डेटा वहां में मिल जाता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है, ये मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेमस तरीका है
इंटरव्यू लेने का। मेजर फैक्ट्स, एटीट्यूड, नॉलेज, बिहेवियर एक्सेट्रा, ये भी मेजर कर सकते हैं। देन रिस्पोंडेंट्स टू द क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड। यहाँ में जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ टाइम्स क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड मीन्स आप जस्ट आपको यस और नो, एग्री और डिसएग्री इसी रूप में आपको जवाब देना होता है। आप अपनी आइडियाज या फिर आपके थॉट्स जो है यहाँ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सेम वहां में अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप वहां में कर सकते हैं। ग्रुप इंटरव्यू देखते हैं। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, वेयर देयर इज वन इंटरव्यूअर एंड सेवरल रिस्पोंडेंट। वहां में ग्रुप इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है और 4-5 ऐसे रिस्पोंडेंट होते हैं, टू सी हाउ द इंटरव्यूवी इंटरैक्ट्स विद ईच अदर। दोनों जो बाकी के जो एप्लीकेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे अपना नॉलेज शेयर करते हैं और अपने अपने नॉलेज के द्वारा कैसे दूसरों को इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, ये देखते हैं यहाँ में ग्रुप इंटरव्यू में। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यू, नो फिक्स्ड क्वेश्चन। यहाँ में मैंने जैसे ही बोला है, यहाँ में फिक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं, सो दैट आपका जो रिस्पोंडेंट के रूप में आपको अपने थॉट्स, आइडियाज रखने के लिए यहाँ में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो है ये कॉम्बिनेशन है सेमी अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू का और स्ट्रक्चर इंटरव्यू का। यहाँ में कुछ क्वेश्चन जो है जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ फ्यू क्वेश्चन जो है वो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं। प्रिपरेशन इंटरव्यू में हमने देखा प्रिपरेशन क्या करना है, रिव्यू करना है हमारे रिज्यूमे को, हमको फैक्ट जो है वही लिखने हैं। देन जो डेटा है हमारा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हमको वो करेक्ट और एक्यूरेट देना है। बी रेडी फॉर डिस्क्राइब स्किल, आपको अपना जो स्किल है, आपने जो जिसमें एक्सपर्टाइज या आपका जो एरिया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, आप में क्या एबिलिटीज है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसे रहा है, ये सारी चीजों के लिए आपको खुद को ही तैयार करना है। एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जो जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेना है कि वहां में आपको एक्चुअल में क्या ड्यूटीज करनी है, आपको पगार कितना मिलने वाला है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, कितने घंटे इवन काम करना है, ठीक है। सो इस तरह से एनालाइज करना है। गेट योर इंटरव्यू क्लोथ्स रेडी, आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इसका भी थोड़ा सा स्टडी करके फिर उसी तरह से आपको कपड़े रेडी करने हैं। डू होमवर्क, रिसर्च द कंपनी यू आर विजिटिंग एंड योर जॉब रोल। वहां में जो है आप कंपनीज के बारे में भी थोड़ा सा जान लें, कंपनीज के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करके, उनका वेबसाइट है, उनकी जो फेसबुक भी हो सकता है, उनके इंस्टाग्राम जो है, इस सारी चीजों से थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनके बारे में जान सकते हैं। ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो है टू वे प्रोसेस है। अगर आपका जो ओपन एंडेड इंटरव्यू है तो वहां में सिर्फ एस और नो से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। वहां में यहाँ में आपको चांस भी रहता है अप्रोच करने के लिए। लिसन केयरफुली एंड रिएक्ट, आपको जो है ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसको आपको केयरफुली सुन के बाद में रिएक्ट करना है। स्पेसिफिक एग्जांपल, मेक योर केस, आपके जो है आपको यहाँ में अपना एक्सपीरियंस जो है अगर है तो उसी को ही बनाना है। इंटरव्यू बिगिंस द मिनट यू स्टेप इनटू द कंपनी, आप जैसे ही कंपनी में एंटर करते हो आपका उसी क्षण इंटरव्यू स्टार्ट होता है। बी पॉजिटिव एंड विथ चेयरफुल स्माइल, आपके चेहरे में हमेशा स्माइल रखना है। ये जो स्टार मेथड है, ये आपका स्टार इज द स्ट्रक्चर्ड मैनर ऑफ रिस्पॉन्डिंग, इंटरव्यू को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक तरीका है। समटाइम्स डीप इंटरव्यू में या फिर जिनको एक्सपीरियंस है जॉब हैंडलिंग का या फिर पहले कुछ वहां में एक्सपीरियंस उन्होंने कई जॉब और से किया है और वहां में
कुछ उनके साथ में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस उनको बताने हैं, तो यहाँ में वो बता सकते हैं, सो दैट अपनी कैपेबिलिटी जो है वो प्रूव कर सके। यहाँ में प्रूफ के लिए ये स्टार मेथड यूज करी जाती है। तो ये इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है उसको भी समझ में आता है कि किस किस सिचुएशन में इंटरव्यूवी या रिस्पोंडेंट किस किस तरह से रिएक्ट करता है और किस किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाता है। तो ये स्टार सिचुएशन उसके लिए काम में आती है। कॉमनली क्वेश्चंस जो है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताइए। गिव मी एग्जांपल ऑफ योर प्रॉब्लम इफ यू हैव या एनकाउंटर्ड, पहले अगर आपने कभी कुछ प्रॉब्लम फेस की है तो उसके बारे में आपको बताना है, और आपने क्या उसमें प्रॉम्प्टली एक्शन लिया है, आपने कितनी जिम्मेदारी से कितने अच्छे से वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपको वो भी बताना है। उसके लिए ये तैयारी करनी है, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। Give me an example of time when you faced a lot of obstacles to achieving goal. आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी दिक्कतें आई है, फिर भी आपने उसको पार कर दिया है, ठीक है। Then talk about a stressful situation you have experienced. Sometimes आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी हो सकती है और आपने उसको कैसे हैंडल किया है, कैसे टैक्टफुली आपने हैंडल किया है, आपको बताना है आपका एक्सपीरियंस। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैव बीन अ टीम प्लेयर। समटाइम्स आपने कभी लीडिंग रोल कोई सिचुएशन में, कोई प्रॉब्लम में अगर प्ले किया है आपने, तो उसको भी बताना है। टेल मी अबाउट अ प्रोजेक्ट, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है फिर भी आपने वो काम अच्छे से किया है, ठीक है, तो उसको भी आपको बताना है। मीन्स तैयार रहना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द जॉब इंटरव्यू, आपको सिर्फ 10-15 मिनट पहले ही वहां में जाना है। डू अराइव 10-15 मिनट्स इन एडवांस टू द जॉब इंटरव्यू वेन्यू। रिसर्च अबाउट द कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपने थोड़ा सा स्टडी करना है। मेंटेन गुड बॉडी जेस्चर एंड आई कांटेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आपको जो है अपना बॉडी जेस्चर और आई कांटेक्ट जो है बनाए रखना है और अच्छे से रखना है, सो दैट आप अपने आप को और इंटरव्यूअर को भी कॉन्फिडेंट फील कराए। ग्रीट रिसेप्शनिस्ट विद द रिस्पेक्ट एंड कर्टसी। डोंट बी सॉफ्ट स्पोकन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बहुत नरमाई से, आपको बहुत ज्यादा नरमाई से बात भी नहीं करनी है, आपके बोलने से भी आप में कॉन्फिडेंट झलकना चाहिए। डोंट से एनीथिंग निगेटिव और बैड अबाउट योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर आपने कहीं पहले जॉब कर चुके हैं तो वहां की कंपनी के बारे में कुछ बुरी बातें जो है वो आपको नहीं बतानी चाहिए। डोंट बी डिसऑनेस्ट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो बहुत हो सकता है आपको गुस्सा भी आ रहा हो, यहाँ में आपका जो है इमोशनल एबिलिटी यहाँ में कंट्रोलिंग के लिए काम में आती है, तो ज्यादा डिसऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है, पोलाइटली ही आंसर दे। डोंट आंसर एनी सेल कॉल्स, रादर कीप इट इन साइलेंट मोड, ये जो है एक एटिकेट मैनर की बात है कि आप अपना जो फोन है ड्यूरिंग द इंटरव्यू साइलेंट पे रखे या फिर स्विच ऑफ कर दे। डोंट डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ डिसलाइक, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आपको वो शो नहीं करनी है। डोंट स्टार्ट अ स्टेटमेंट विथ आई थिंक, अगर ये ऐसा है तो इस तरह से आपको बात नहीं करनी है, रियलिस्टिक अगर बात है तो ही करनी है। डोंट अराइव वियरिंग हेडफोन्स इन योर ईयर, आप जो है हेडफोन वगैरह लगाकर कंपनी के लॉट में एंटर ना करे। डोंट स्वेयर इवन माइल्डली एज दिस गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, आप जो है कभी इसी मीन्स को प्रोमिसिव वे में इसे बात ना करे। डोंट फॉरगेट टू थैंक द पैनल एंड सेंड अ थैंक यू नोट, आप जो है पैनल को थैंक यू करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन जहां में भी आपका इंटरव्यू हुआ है वहां में एक थैंक यू नोट जरूर भेजे। टू डेमोन्स्ट्रेट गुड एटिकेट, आपको जो है आपका एटिकेट्स, आपका मैनर्स बहुत अच्छा है, इसको दिखाने के लिए एक जेंटल रिमाइंडर भेज दीजिएगा। ये थैंक यू नोट और इट शुड बी डन आइदर
ओवर फोन और बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं आप, या फिर फोन भी करके पूछ सकते हैं, सो दैट ये आपका अच्छा मैनर या एटिकेट माना जाएगा। ड्रेस फॉर द पोजीशन यू वांट, नॉट फॉर द पोजीशन यू हैव। आपने जो पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, जिस पोजीशन के लिए आपने इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ड्रेसअप करना है। सो थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ में अपना जो इंटरव्यू टेक्निक है हम यहाँ में समाप्त करते हैं, यहाँ में स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके। Thank you, madam. Thank you very much. I'm ending this meeting. ओके ओके, थैंक यू।